पूरे मोहल्ले के अंदर वो लोग खुद ही शोर मचा रहे हैं। जो मुसलमान है उनके घर वाले हैं, वो खुद ही शोर मचा रहे हैं। इस बोरी के अंदर लाश बोरी खुली गई। बच्चे को मारने की वजह क्या हो सकती है? आपके पड़ोसी थे, दुश्मन थे, क्या वजह थी? हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 अक्टूबर है और बुध का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची लांडी में, और ये वाक़या आपको मैं बताऊँगा। लेकिन इससे खौफनाक चीज़ जो है वो 2 मुल्ज़मान हैं जो गिरफ़्तार हुए, और फिर उन्होंने अदालत में जज के सामने जब 164 का स्टेटमेंट दिया, जब उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने उस वाक़ये को बाकायदा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया है। वो बहुत खौफनाक है, वो आपने सुनना है। और स्पेशली मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर ऐसे टॉपिक्स पे बात इसलिए करता हूँ कि ये वीडियोस इंतबाह होती हैं। इन वीडियोस का मकसद होशियार करना होता है। वालिदैन को, हम सब वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, और रोज़ वो बच्चे बाहर जा रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि किस वक्त बच्चा बाहर निकल रहा है और वो किसके साथ और कहाँ जा रहा है। तो खुदारा आपने ये वीडियो देखनी है और आपने अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, हम सब के बच्चों का हमने ख्याल रखना है, किसी और ने आके नहीं रखना। तो ये वीडियो आपने जो है वो ज़रूर देखनी है और दूसरों के साथ शेयर भी करनी है। मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ें सामने लाता हूँ कि कोई देखे तो उसको कम से कम फ़ायदा हो इन चीज़ों से। बहरहाल जी, वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। ये मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ, फिर मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, और फिर उसके बाद 18 सितंबर का ये वाक़या है। 18 सितंबर वाले दिन 7 साल का एक बच्चा है जिसका नाम था साद अली, और ये लांडी का रिहायशी था। और अनफॉर्चुनेटली और बड़े दुख की बात यह है कि ये अपने वालिदैन का अकलौता बच्चा था। और वालिदैन का क्योंकि अकलौता था, तो वालिदैन की मैंने गुफ्तगू सुनी है। वो ये बता रहे हैं, बल्कि इसके वालिद की गुफ्तगू आगे सुन के आपको, आगे चल के आपको सुनाता भी हूँ। इनके वालिद ये बता रहे हैं कि जी ये हमारा अकलौता बेटा था और हम इससे बिल्कुल भी नज़र नहीं हटाते थे। हम इसको वैसे नहीं छोड़ते थे। कोशिश ये होती थी, स्कूल भी खुद ले जाते थे और स्कूल से वापस भी खुद लाते थे, और घर पे भी इस पे माँ नज़र रखती थी कि कहीं ये इधर उधर ना जाए, क्योंकि इसके अलावा तो हमारा कुछ और था ही नहीं। तो वही हुआ, एक दिन माँ जो है उससे थोड़ी सी इधर उधर नज़र हुई। बच्चा चीज़ लेने के लिए बाहर गया, पैसे लेके 20 रुपये दे के, वो कहते हैं 20 रुपये लेके वो चीज़ लेने के लिए निकला, और फिर उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। तकरीबन 5 से 6 दिन ये घर वापस नहीं आया। 18 सितंबर का ये वाक़या है जी। घर से निकला और उसके बाद वापस नहीं आया। अहले खाना ने बच्चे को बहुत तलाश किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला, और गुमशुदगी का मुकदमा जो है इन्होंने दर्ज करा दिया कि हमारा बच्चा जो है घर से निकला था, वो गायब हो गया। अब ये 18 को जो है गायब हो रहा है, और तकरीबन 23 तारीख, पीर का दिन गालबन बन रहा है, 23 तारीख को लांडी में बताया यह जाता है कि लाल मज़ार के इलाके में घर के करीब वाक़या कचरा कंडी, इसको गंदी गली भी कहते हैं इस एरिया को, वहाँ से जो है इस बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिल गई। और जो है ज़ाहिर बात है बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। और पुलिस जब पहुंची, पुलिस को कॉल की गई, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने ये बताया कि ये लाश जो है तकरीबन 5 से 6 दिन पुरानी लगती है, और मौत की वजूहत जानने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम तमाम पहलुओं के ऊपर इसकी तफ्तीश करेंगे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो शुरू की, लेकिन इस दौरान बच्चे को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए, दूसरे मामलात के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और पुलिस सर्जन डॉक्टर समय तारिक के मुताबिक ये जो लड़का है, इसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो बच्चे से जो है वो जिनसी ज़्यादती के शवाहिद भी मिले। पुलिस सर्जन साहिबा ने जो मौत की वजह बताई वो बड़ी खौफनाक थी। वो ये थी कि जी इसको ये सब कुछ करने के बाद इसके सर के ऊपर कोई वज़नी चीज़ मारी गई है, या इसको सर पे कोई शदीद चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। और जो बच्चे के अज़ा और मुख्तलिफ सैंपल थे वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए और लवाहिकीन के हवाले किया गया, और तदफीन भी जो है इसकी की गई। लेकिन ये है कि साथ साथ इनके जो वालिदैन थे बच्चे के, उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया, वो सारा मामला चला। और जो है ये FIR जो है वो 18 सितंबर को 364A और उसके बाद TIP की दफ़ा 3I के तहत जो है वो दर्ज कराई गई। और जो है इंटेलिजेंस ज़राए को पुलिस कहती है कि जी हमने इस्तेमाल करते हुए तलाश शुरू कर दी है, और ये सारा कुछ जो है। उसके बाद पुलिस जब इसको तफ्तीश करती है, थोड़ा सा अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, तो पुलिस 2 मुल्ज़मान को इस वाक़े में गिरफ़्तार करती है। इन दोनों मुल्ज़मान के नाम सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन होते हैं। ये इस बच्चे के पड़ोसी होते हैं। पड़ोस में ही जो है ये भैंसों का काम एक बाड़ा था, वहाँ जो है ये मुल्ज़मान जो है वो थे। इनको शक की बुनियाद के ऊपर पुलिस गिरफ़्तार करती है, और इनको पुलिस जो है वो जब तफ्तीश करती है तो ये ऐसी खौफनाक ख़बर सुनाते हैं, ऐसी खौफनाक बात बताते हैं जो मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। बहरहाल जी, इन दोनों मुल्ज़मान को जो है बच्चा जो है वो इनसे मानूस था। जो चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा था,
बच्चा इनको जानता था, ये बच्चे के पड़ोसी थे, तो बच्चे को ज़्यादा वो नहीं था। अब मुल्ज़मान को जी अदालत में पेश किया गया रिमांड के बाद, और पुलिस ने कहा कि मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने ये जो घिनौना जुर्म किया है ये किया कैसे है। जज के सामने, आपको पता है पुलिस के सामने जो इतराफ़ी बयान होता है उसकी कोई वक़्त नहीं होती। अगर आप देखें जाए कानूनी तौर पे 161 का जो स्टेटमेंट होता है, लेकिन 164 का जो स्टेटमेंट होता है मजिस्ट्रेट के सामने उसकी कानूनी हैसियत होती है और जज के सामने इनको पेश किया गया। जो मुल्ज़मान ने बयान दिया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड कराते हुए एतराफ़ जुर्म किया और जो हसन था उसने ये बताया कि 18 सितंबर की शाम 7 बजे सुहेल जो है वो बच्चे को चीज़ के बहाने भैंसों के बाड़े की तरफ लाया। वो कहता है कि जी बच्चे को भैंसों के बाड़े में जब लाया गया तो उसके बाद बच्चे के साथ जो है वहाँ पर ये शैतानी फ़ेल किया गया और उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया, मतलब है वहीं पे भैंसों के बाड़े में ही। और उसके बाद जो सुहेल है वो ये कहता है कि जी जो जूतों के लेसेस होते हैं ना, ये जो तस्मे जिनको कहते हैं, वो पड़े हुए थे और उससे जो है हमने बच्चे का गला दबाया लेसेस से। बच्चा जो है वो कहते हैं बेहोश हो गया, लेकिन हमें लगा कि शायद ये अभी ज़िंदा है। और वो कहता है कि जी सुहेल, और हमने ये समझा कि जी ये बच्चा हमें पहचान लेगा और मैंने इसको मना भी किया सुहेल को। ये मुल्ज़िम हसन कहता है कि ये जो है बच्चा हमें फंसा देगा, तुम ऐसा कुछ ना करो। लेकिन सुहेल ने कहा कि इसने हमें देख लिया है और ये सबको बता देगा, तो इसलिए उसने जो ब्लॉक्स पड़े होते हैं ना, जो सीमेंट के ब्लॉक्स आजकल बने हुए मिलते हैं, वो कहता है कि जी उसने ब्लॉक जो है उसके सर पे मारा और फिर उसके बाद जो है बच्चे की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लाश को भूसे के बोरे में डालकर सुहेल के घर के साथ गंदी गली में फेंक दिया। वो कहता है कि जी सुहेल जो है वो अपने घर से जो है वो एक कालीन लाया जो बोरे पे डाल दिया और 3 रोज़ तक जो है ये लाश जो है वो नहीं मिली। अच्छा, अब ये इतने खौफनाक इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद पुलिस ये बताती है कि ये घर वालों के साथ, क्योंकि घर वाले बेचारे परेशान थे, फैमिली वाले, वो सारे जो है मिलके इस बच्चे को तलाश कर रहे थे। तो ये सारे, ये जो दोनों मुल्ज़मान थे, ये घर वालों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पे एक्टिवली उस बच्चे को तलाश करते रहे और फिर इन्हीं ने निशानदेही की। आखिर में जब ये तलाश हो रही थी तो उसके बाद इन्हीं ने ही घर वालों को वही जगह जहाँ पे इन्होंने फेंका था वहीं ले गए, कचरा कंडी के पास गंदी गली में, और वहीं जाके इन्होंने कहा कि ये देखें बोरे में कोई चीज़ पड़ी है और इसमें लाश है, और इन्होंने पुलिस को कॉल करवाई। और तो पुलिस को शक किसी चीज़ पे हुआ कि इनको कैसे पता था कि ये लाश जो बोरा पड़ा हुआ है इसमें लाश है। तो यहाँ से ज़ाहिर बात है गलती जो नाहक, एक तो खून होता है छुपता नहीं है, और दूसरा जो कोई इस तरह का काम करता है तो वो भी फिर गलती कोई ज़रूर कर जाता है। बहरहाल पुलिस को इनको शक हुआ और इनको लाश का इल्म था कि कहाँ है। बहरहाल सुहेल ने बताया कि हसन ने जो है वो, इन दोनों मुल्ज़मान ने जो है वो इसी तरह का एतराफ़ किया और कहा, एक ने कहा इसने कहने पे किया और दूसरे ने कहा, लेकिन दोनों ने क्या कि हमने ये किया है। और उसके बाद जो कहानी है वो थोड़ी इससे और भी है। बताया ये जाता है कि एक तो ये मुल्ज़मान जो है ये नशे के आदी थे, और साथ ये भी एक है कि रिश्ते का भी कोई तनाज़ा था कि रिश्ता मांगा गया था और वो रिश्ता नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद इन्होंने वो रिश्ता ना देने के मामले को जो है लिया और फिर इन्होंने इसका बदला लिया। कि जी ये भी एक ख़बर है, मुझे इसको कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कोई एक रिश्ते का मामला भी था जिसकी वजह से इन्होंने बच्चे से बदला लिया है उस सारे रिश्ता ना देने का। और ये वो, क्योंकि ये ख़ुद जो है मंशियात का आदी था जिसने ये सब कुछ किया है, और जो लड़की वाले थे वो लड़की नहीं दे रहे थे, तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुम लोगों के, और ये उनका कोई इसी तरह का मामला भी सामने आया है। ये सब जो है वाक़या कराची में हुआ, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, अकलौता लड़का जो है, और ये 3-4 दिन ढूंढवाते भी रहे। इस तरह के वाक़यात आपको पता है मैं अक्सर आपके सामने रखता रहता हूँ, और जो करने वाले होते हैं ज़ाहिर बात है तकरीबन जितने भी केसेस होते हैं उनमें अगर आप देख लें तो वही लोग होते हैं जिनके साथ बच्चा बड़ा आसानी से चला जाता है। बच्चा मानूस होता है उनके साथ, उसको ये नहीं, उसके बेचारे को क्या पता कि मेरे साथ क्या इसकी नीयत क्या है, क्या करने जा रहे हो, तो आम हालात में साथ चला जाता है। तो ये बेचारे जो है इनकी मैं वीडियोस देख रहा था, मैं इनके वालिद की आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ, आप इनके वालिद की गुफ्तगू सुने। तो अब वो यही कह रहा है, ज़ाहिर है कि जी कानून मौजूद है, मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया है इनके साथ भी ऐसे ही किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है इसके वालिद का जो नुकसान हुआ है उसका कोई
मदावा नहीं है, उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि जी बंदा कहे कि अल्लाह ताला जो है इनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को, मेरे हम सब के बच्चों को जो है, आपके बच्चों को, हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। बात वही है जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जी आपने अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है, बहुत एहतियात करें, हालात बहुत ख़राब हैं। गुफ्तगू सुन लें, इसके वालिद की मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी, लेकिन इनके वालिद की गुफ्तगू सुनते जाएँ। मुझे इजाज़त दें। मालिक मकान है, जिनका मकान है उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। सुहेल की वाइफ है, उसका एक दामाद है जिसने छिपा को पर्सनली कॉल करी एम्बुलेंस को। उन्होंने मरकज़ पर फ़ोन करके एम्बुलेंस नहीं आई है, मोबाइल टू मोबाइल कॉल की गई है। जाहिर सी बात है, जब तक बोरी खुली नहीं है तो उन लोगों को सबको कैसे पता कि इस बोरी के अंदर बच्चे की लाश है। पूरे मोहल्ले के अंदर वो लोग खुद ही शोर मचा रहे हैं, तो मुसलमान है, उनके घर वाले हैं, वो खुद ही शोर मचा रहे हैं। इस बोरी के अंदर लाश है, बोरी खुली नहीं है। बच्चे को मारने की वजह क्या हो सकती है? आपके पड़ोसी थे, दुश्मन थे, क्या वजह थी? अभी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, एक मोहल्लेदारी वाली बात थी। आप क्या चाहते हैं पुलिस से, अदालत से? हमारी तो अदालत और पुलिस दोनों से यही गुजारिश है कि उन 4 मुलजमान को गिरफ्तार करा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनको ऐसी इबरतनाक सजाए मौत दी जाए कि लोग कांप जाए। आज भी एक वाकया हुआ है, अब आज ही डिफेंस से एक बच्चा हुआ 11 साल का, उसको मार के फरंगी के अंदर फेंका गया। ये आलम है, क्योंकि हम इन लोगों को सजा नहीं मिल रही ना, तो दूसरों को मौका मिल रहा है। तो आपके मीडिया के तवज्जुह से मेरी यही गुजारिश है, आला काम तक इसको देखें, प्लीज देखो इसको, नहीं आगे जाके और मज़ीद मामला खराब होंगे, लोग अपने बच्चों को घर से निकालना छोड़ देंगे। ये आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा है।